हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं नव्या मेहता, जो एक यंग फाउंडर्स समिट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके तहत बहुत सारे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं 9 to 12 तक, उनको एक मौका दिया जाता है कि वो अपने आइडियाज़ लेकर आएँ। ये पूरा प्रोग्राम कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ इसके ज़रिए आप कर रहे हैं? ये प्रोग्राम हमने एक्चुअली मुझे अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करना था, बट कोविड हो गया तो कभी हो नहीं पाया। तो ये एम्पावर करने के लिए उन सारे यंग बच्चों को जो मेरी तरह नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए अपने वो आइडियाज़, एंड इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं तो उनको कहीं पे बाहर आना चाहिए। सो वी जस्ट गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये सारे के सारे आइडियाज़ अपने शोकेस कर सके। कैसे बच्चे इसके बारे में कैसे जान पाते हैं? हम स्कूल्स के अंदर जाके बूट कैंप्स करते हैं, एंड यूल बी सरप्राइज बहुत सारे स्कूल्स अपने बच्चों को इसके लिए स्पॉन्सर भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम देखा है कैसे 3 दिन में 52 आवर्स में स्टूडेंट्स की एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। हम कोई थीम नहीं रखते हैं, हमारा मेन गोल है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम रिकग्नाइज करते हो उसके ऊपर काम करो, एंड एक वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है वो डेवलप करो। एक कंपटीशन होता है, उसमें से कुछ आइडियाज सेलेक्ट होते हैं, फिर उनको आगे मेंटर किया जाता है और उनको अगले लेवल तक ले जाया जाता है ताकि वो उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाएँ, उनका जो आइडिया है वो एक्चुअल में ट्रांसलेट हो और उसके ज़रिए वो भी काम करें और हो सकता है कि और लोगों को भी उससे कोई ना कोई जॉब मिले। तो इस तरीके का ये आइडिया है। नव्या मेहता से जानते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम क्या है। स्वागत है न्यूज़ 18 में। तो ये पूरा प्रोग्राम कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ इसके ज़रिए आप कर रहे हैं? ये प्रोग्राम हमने एक्चुअली मुझे अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करना था, बट कोविड हो गया तो कभी हो नहीं पाया। ये एक पैशन प्रोजेक्ट है वेरिन मुझे लगता था कि मेरे पास ये आइडियाज़ होते थे, कभी मौका नहीं मिला एग्जीक्यूट करने का। तो ये एम्पावर करने के लिए उन सारे यंग बच्चों को जो मेरी तरह नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए अपने वो आइडियाज़, एंड इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं तो उनको कहीं पर बाहर आना चाहिए। सो वी जस्ट गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये सारे के सारे आइडियाज़ अपने शोकेस कर सके, मेंटरशिप ले सके, एंड आगे उसको डेवलप कर सके, सो दैट इंडिया एज अ कंट्री मूव्स फॉरवर्ड। तो कैसे बच्चे इसके बारे में कैसे जान पाते हैं? स्कूल्स को कांटेक्ट किया जाता है या कैसे इसमें कम्पीट कर सकते हैं? तो हम स्कूल्स के अंदर जाके बूट कैंप्स करते हैं, एंड यूल बी सरप्राइज बहुत सारे स्कूल्स अपने बच्चों को इसके लिए स्पॉन्सर भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम देखा है कैसे 3 दिन में 52 आवर्स में स्टूडेंट्स की एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितने स्कूल्स में जाके जितने बच्चों को इसके बारे में नॉलेज दे सकें, हम उनके ऑडिटोरियम में 1 आवर का बूट कैंप करते हैं, फ़न एक्टिविटी करते हैं, ताकि प्रैक्टिकली उनको उसमें भी बहुत बच्चे एम्पावर हो जाते हैं कि हम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। जैसे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं बच्चों के पास, तो कोई थीम रखा जाता है, कोई अलग अलग थीम्स रखे जाते हैं कि इन चीज़ों के बारे में कोई आइडिया लाओ, या किस तरीके से होता है? हम कोई थीम नहीं रखते हैं, हमारा मेन गोल है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम रिकग्नाइज करते हो उसके ऊपर काम करो, एंड एक वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है वो डेवलप करो। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारे आइडियाज़ ना बच्चों ने खुद एक्सपीरियंस करे होते हैं और बोलते हैं कि ये फिर से नहीं होना चाहिए, एंड तब वो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं। तो मेन गोल ये है दैट माइंडसेट कि अगर अभी ये आइडिया काम नहीं भी करेगा, बाद में अगर उनके पास वो माइंडसेट है तो दे कैन डेवलप ऑन इट बाद में भी। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन प्राइज़ मिल गया, उसके बाद वो आइडिया वहीं पे ख़त्म हो गया। तो इस समिट के बाद क्या? तो इस समिट के बाद हम विनिंग टीम्स को जो है और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं है विनिंग टीम ही हो, बाकी बच्चों को भी हम इनकरेज करते हैं कि हम उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में कुछ भी हेल्प कर सकते हैं। वी आर मोर देन हैप्पी टू डू इट। कि एंड गोल हमारा ये है टू एम्पावर यंग एंड फाइंड फ्यूचर फाउंडर्स। तो इसमें हम सारे विनिंग टीम्स को मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हम उनको कॉन्स्टेंटली मेंटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क में, सैक के साथ, एंड हर जगह, तो दैट वो अपने आइडिया को आगे लेके जाए। जैसे ये 2 टीम्स आई थी, तो एक का प्रोजेक्ट था मेंस्ट्रुअल इक्विटी पे उस तरीके की वेंडिंग मशीन्स लगाना, और दूसरे का जो प्रोजेक्ट था वो था कि हम व्लॉगर्स को एक तरीके का प्लेटफॉर्म स्टूडियो प्रोवाइड कर सके। तो अगर इसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए किस तरीके की हेल्प होगी? तो अभी तो दे आर एट एन आइडिएशन स्टेज। 3 दिन में वो 52 आवर्स में बहुत लिमिटेड हो पाता है। तो अब हम उनको 1-on-1 मेंटरशिप जब देंगे, सो देन देयर मेंटर्स विल गाइड देम। समटाइम्स कुछ आइडियाज नीड हैवी इन्वेस्टमेंट, सो वी विल ऑल्सो कनेक्ट देम विद एंजल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, ताकि दे कैन गेट द राइट रिसोर्सेज दैट दे नीड टू टेक द आइडिया फर्दर। सो हम उनको अभी कनेक्ट करेंगे। अभी इसी सैटरडे हमारी उनके साथ मीटिंग होगी, ताकि हम उनको और आगे लेके जा पाए।
तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, ख़ास करके जब वो स्कूल में पढ़ रहे हैं तब बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं उस टाइम पर, तो वो आइडियाज़ रह जाते हैं। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, वो आइडियाज़ आगे ले जाए जा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, कोई स्पॉन्सर आ सकता है, तो उसके लिए पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। और भी बच्चे हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जिनके पास ऐसे आइडियाज़ हैं, जिनको लगता है कि हमारा आइडिया आगे जाना चाहिए लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18।